हेलो। हाँ सॉरी बेटा, ह्यूमन आई पढ़ना था ना हम लोगों को। देखो ह्यूमन आई में आप लोगों ने क्लास 9 10 में जितना पढ़ा था उतना डिटेल में नहीं है कि एक एक ऑर्गन पता होना चाहिए। हालांकि जानना ऑब्वियसली अच्छी बात है, हमारी आंखें हैं, रेटिना क्या होता है, हमारे आई के लेंस क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। एक्वस ह्यूमर सब कुछ जानना जरूरी है, कोन सेल, रॉड सेल, सब सब आपको आना चाहिए। अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछ ले कोई एग्जाम, जेई मेन में या जेई एडवांस में या नीट में, तो यू कांट कंप्लेन। बट वो सब हमें क्लास 12 में नहीं पढ़ना है। ठीक है। अगर आपको रिवाइज करना है क्लास 10 की बुक से आसानी से रिवाइज कर सकते हो। क्लास 12 में हम सिर्फ यहाँ पे लाइट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। वहां पे भी ऑब्वियसली ह्यूमन आई के बारे में जो भी चीज है सब कुछ लाइट से रिलेटेड है, बट स्टिल हम लोग सिर्फ रिफ्रैक्शन की तरफ से बात करेंगे। क्या होता है, और ये अज्यूम करेंगे कि आपको क्लास 10th में जो ह्यूमन आई पढ़ाया गया था वो याद है। हम लोग सिर्फ इतना ऐसे समझेंगे आई को। अब आई ऐसी ऐसी नहीं होती है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, बट हमारे लिए सिर्फ इतनी ही आई है। इतना भी नहीं, हम चाहें तो सिर्फ इतना बनाएंगे। ये लेंस बना दिया और ये सर्कल बना के बोला कि ये रेटिना है। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी ही आईज है हमारी काम के लिए, फिलहाल के लिए। वैसे आपको पता होना चाहिए जब लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो कितनी बार रिफ्रैक्ट होती है, कोई बताएगा मेरे को? सबसे पहले क्या आता है? रेटिना। सबसे पहले रेटिना आ जाता है। लेंस। प्यूपिल। आंखों का आउटर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। हम्म, कॉर्निया से। कॉर्निया। सबसे पहले रिफ्रैक्ट हुई कहां पे? एयर से कॉर्निया इंटरफेस पे, है ना? समझ में आई बात? फिर कॉर्निया से कौन सा ह्यूमर आता है उसके बाद? आगे कौन सा ह्यूमर होता है, पीछे कौन सा? एक्वस एक्वस ह्यूमर। ठीक है। फिर एक्वस ह्यूमर और लेंस का पहला सरफेस, फिर लेंस का दूसरा सरफेस, और विट्रियस ह्यूमर, राइट? है ना? 5 और होता था ना, कुछ छूट गया क्या मुझसे? 1 2 3 4 ही बार है, 4 बार है। ठीक है, ओके। तो ये 4 बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम अल्टीमेटली जो रिफ्रैक्शन वो कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है? हमारी ये आई लेंस। इस आई लेंस का जो फोकल लेंथ है, इट कैन बी एडजस्टेड बाय कौन सी मसल्स होती हैं? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स, टू फोकस द लाइट ऑन रेटिना। आप जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रेटिना पे फोकस करने के लिए, ताकि इमेज रेटिना पे बने, इसके लिए हम लोग सिलियरी मसल्स का यूज करके अपनी आई के लेंस के फोकस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई लेंस जो है उसका फोकल लेंथ किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक तो ऑब्वियसली लेंस के मटेरियल पे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, और दूसरा हमारे सिलियरी मसल की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, समझ में आई बात? है ना? यस सर। अब क्या होता है बेसिकली, अगर ऑब्जेक्ट पास में है, तो तब भी हम चाहते हैं कि जो इमेज है वो रेटिना पे बने। है ना? और अगर ऑब्जेक्ट दूर है, जैसे इन्फिनिटी पर है, तब भी हम चाहते हैं कि लाइट जो है वो जाकर रेटिना पर ही फोकस हो। है ना? हम चाहते हैं जो डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी है, दिस स्मॉल डी इज इक्वल टू वी। हम हमेशा ही चाहते हैं कि नहीं चाहते?
हाँ है ना, चाहे यू कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, हम अपनी आंखों के लेंस का फोकस एडजस्ट करके या पावर एडजस्ट करके इमेज को हमेशा रेटिना पे बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके। सो ये हमारी सीलियरी मसल और आई की फ्लेक्सिबिलिटी, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। कभी कभार क्या होता है, हमारी सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं या आई का जो लेंस का जो मटेरियल है वो ज्यादा स्टिफ हो जाता है, इस वजह से आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, आई सबसे ज्यादा रिलैक्स कब रहती है, जब हम इन्फिनिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी की इमेज अगर हमारे रेटिना बन रही है, तो अगर हम इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तो हमारी आई सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम मतलब मिनिमम से मिनिमम हम 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को देख सकते हैं, विच इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ये 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आइज के लिए है, किसी की आंखों पे अगर चश्मा लगा है तो हो सकता है उसका ये 25 सेंटीमीटर कुछ और हो। ठीक है, हम आइडियल आइज में क्या चाहते हैं कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी की चीजें नजर आए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, अब यहीं से दो बीमारियां होती हैं हमारी आंखों पे, कौन कौन सी? एक का नाम है, कोई बताएगा? मायोपिया। मायोपिया, और दूसरे का नाम है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम एक और नाम देते हैं क्या? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, पास की चीजें नजर आती हैं पर दूर की चीजें नजर नहीं आती। वहीं हाइपरमेट्रोपिया में क्या हम क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। मतलब इसमें दूर की चीजें नजर आती हैं पर पास की चीजें नजर नहीं आती। कैसे होता है ये? देखिए, जो मायोपिक आईज होंगी उसमें ये रहा लेंस, और ये मान लेते हैं रेटिना है। ठीक है, क्या होगा, पास, ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है अपनी, तो जो पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इससे जब लाइट आएगी तो वो लाइट तो हमारी आईज और हमारे सीलियरी मसल्स उसको तो फोकस कर देंगे अपने रेटिना पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई लाइट रे दूर से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ, इन्फिनिटी की चीजें को देख रहे हो आप, तो क्या होगा, ये अपना पावर रिड्यूस नहीं कर सकता ज्यादा, ये वाली आईज, और इमेज जो है वो यहीं पे बन जाएगी। मुझे दो रेज बना के दिखाना चाहिए, पर मैंने मान लिया एक रे तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आ रही ना, तो इमेज एक बार यहां बनी, सही बनी, दूसरी बार में केस में यहां बन गई, जब दूर ऑब्जेक्ट दूर पे था, तो क्योंकि इमेज रेटिना के फ्रंट पे बन गई, हमें साफ साफ नजर नहीं आएगा, ब्लड नजर आएगा। इसके दो कारण हो सकते हैं। रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसके? एक तो बता ही चुका हूं, तीन कारण हो सकते हैं रीजंस। सो रीजंस, पहला कि आपका सीलियरी मसल्स वीक है। दूसरा, लेंस स्टिफ है। और तीसरा क्या कारण हो सकता है इसका, तो बताएगा मेरे को? साइज ऑफ आईबॉल इंक्रीज्ड, ये भी हो सकता है कि ये जो स्मॉल डी है ना, यही बढ़ गया है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोल तो दिया करो। हाँ अगला है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर हाइपर
मेट्रोपिया वाली जो आईज होती है, जिनको ये बीमारी होती है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, इनके केस में क्या होता है, ये स्पेशल लोग हैं, इनको दूर की चीजें तो नजर आ रही हैं पर पास की चीजें नजर नहीं आ रही। इस केस में क्या हो रहा है, जो लाइट इंफिनिटी से आ रही है उसको तो फोकस कर पा रहे हैं अपने, यहां उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेटिना। रेटिना बोलते हैं, ठीक है। दूर से जो रेज आ रही है उसको तो हमारे रेटिना पे फोकस कर पा रहे हैं, पर जो रेज पास से आ रही हैं, जो रेज पास से आ रही हैं, अब मुझे बताओ लेंस की पावर ज्यादा होगी तो कौन सी रे, मतलब कौन सी रे जल्दी मोड़, लेंस की पावर छोड़ो, लेंस कौन सी रे को ज्यादा मोड़ पाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है उसको, या जो इस तरीके से आ रही है उसको, किस लेंस को, किस रे को ज्यादा मोड़ पाएगा लेंस, जल्दी प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस करा पाएगा, ऑब्वियसली इसको, राइट। इसका जो है ना, इसको ये फोकस करने की कोशिश तो किया पर फोकस हुआ थोड़ा दूर जाकर, यहां बनी आपकी इमेज, ठीक है। तो इसको दूर की चीजें तो नजर आ गई पर पास की चीजें, पास की चीजों की इमेज रेटिना पे नहीं बनी, उसके पीछे बनी है, इसलिए इसको ये ऑब्जेक्ट ब्लर्ड नजर आएगा। इसके रीजंस क्या हैं, तो पहला और दूसरा तो वही है जो अपन ने देख रखा है, यही वाला है पहला और दूसरा। तीसरा क्या है, आई बॉल का जो साइज है वो डिक्रीज हो गया, समझ में आई बात, आई बॉल का साइज इंक्रीज होने की वजह इस बार क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है, तो इसलिए इमेज पीछे बन गई, ठीक। समझ में आया कि नहीं, यस सर। यस सर। पक्का। पक्का ना, आई बॉल का साइज डिक्रीज होने से भी ऐसा हो सकता है। तो अब मुझे बताओ करेक्शन कैसा होना चाहिए, करेक्शन करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, इस केस में जो इमेज अपनी जो यहां पर बन जा रही है, जो यहां पर इमेज बन जा रही है, हम चाहते हैं ये इमेज शिफ्ट हो जाए, आगे चली जाए, है ना, हाँ है ना। तो हम चाहते हैं ये रे जो है वो थोड़ी देर से फोकस हो, मतलब हम फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम पावर को डिक्रीज करना चाहते हैं, राइट। इसलिए इसके करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई अ नेगेटिव पावर। यहां पे क्या लगेगा, करेक्शन क्या होगा इसमें, लेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, लाइट बहुत पहले ही फोकस हो जा रही है, राइट। लेंस की का जो फोकस करने का जो पावर है वो ज्यादा है, हमें उसे रिड्यूस करना है, इसलिए करेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव पावर का यूज किया जाएगा, दैट इज कनकेव लेंस का यूज किया जाएगा। समझ में आई बात। वही हाइपरमेट्रोपिया में ये जो रे थी ये दूर जाके फोकस हो रही थी, इसको पास में फोकस करना है, इसको जल्दी फोकस करना है, तो पावर को बढ़ाना है, तो इसलिए इसके करेक्शन क्या होगा, इसमें पावर को बढ़ाना है तो पावर को इंक्रीज करना है, तो पॉजिटिव पावर लगाइए, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, मतलब कि कन्वेक्स लेंस से ये करेक्ट होगा। समझ में आई बात, हाँ है ना। हाँ सर। ओके, अब देखो इस पर, ये तो थ्योरी आपको पता ही है। अब सीलियरी मसल्स का जो वीक होना है ये कब होता है, ये बुढ़ापे में होता है। अगर हो सकता है बुढ़ापे में सीलियरी मसल्स इतनी ज्यादा वीक पड़ जाए कि ना तो वो दूर की चीजों पर ठीक से फोकस कर पाए आंखें, और ना ही पास की चीजों पे फोकस कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बायोपिया, ठीक है। मतलब दोनों हो गया, डबल है, ठीक है, बायोपिया। तो बायोपिया में करेक्शन क्या होगा, बताइए तो,
बायोपिया का करेक्शन क्या होगा? दोनों ले। दोनों का कॉम्बिनेशन। बाईफोकल बाईफोकल लेंस आपने देखा होगा चश्मा ओल्ड एज पीपल को पहने हुए, उनके आधा लेंस कनकेव होता है, आधा लेंस कन्वेक्स होता है, राइट? है ना? देखा है? उसमें भी आजकल बहुत ही स्पेशल चश्मे आते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो फोकल लेंथ है वो ग्रेडियंट के साथ वेरी करता है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोकल लेंथ होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग रखा जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है लोगों का। ठीक है, समझ में आया ये मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बायोपिया? यस सर। हाँ सर। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं बेटा? अच्छा, प्रॉब्लम्स और भी हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, सुना कैटरैक्ट के बारे में? हाँ सर। हाँ कैटरैक्ट, सर। कैटरैक्ट में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मोतियाबिंद, सुना है? बेसिकली आंखों के जो लेंस है ना, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, ओपेक सी लेयर, झिल्ली जम जाती है उसको, जिसकी वजह से सब कुछ धुंधला नजर आता है, तो उसे क्लीन करना पड़ता है, या फिर कुछ केसेस में क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता तो लेंस को रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, पहले तो सिर्फ लेंस को रिप्लेस ही करते थे, आजकल क्लीन करने का भी प्रोसेस आ गया। क्या करते हैं, लेजर सर्जरी होती है, मान लेते हैं आई के लेंस के ऊपर कुछ जमा हो गया कचरा, तो क्या करते हैं, लेजर से इस कचरे को जला देते हैं बिना लेंस को जलाए। बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज चाहिए होता है कि भैया सिर्फ यहीं पे जले, आगे पीछे ना जले। आप बोलेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है सर कि हीट एक ही जगह फोकस होगी, हीट तो आगे भी चली जाएगी ना? उसका जवाब सिंपल सा है, मान लेते आपको यहाँ पर जो कचरा है उसको बर्न कर देना, जला देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, तो आपने क्या किया, ये लेंस है, लेंस को नहीं डिस्ट्रॉय करना है, आपने क्या किया, एक लेजर मारा यहां से, 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 एंड सो ऑन। तो सच दैट जिस पॉइंट पे आप कचरे को जलाना चाहते हो, या झिल्ली को जलाना चाहते हो, या लेयर को जलाना चाहते हो, उस ओपेक लेयर को, उस पॉइंट पे सारे के सारे, एक दो तीन चार नहीं, मतलब 50 या 100 लेजर ब्राइट से वहां पे पिन पॉइंट होके इंटरसेक्ट करें, तो यहां पर काफी ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी, हीट प्रोड्यूस होगा, यहाँ वाला कचरा जल जाएगा, बाकी किसी पॉइंट पर लॉस नहीं होगा, आइस को डैमेज नहीं होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कैटरैक्ट अगर छोटे लेवल पर है तो ऐसा करने से काम हो जाता है, लेकिन ज्यादा सीवियर होने पर क्या करना पड़ेगा, लेंस को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। कैटरैक्ट का जो ऑपरेशन होता है ना, तो उसके बाद जो आदमी ऑपरेशन कराता है उस पेशेंट को कुछ दिनों तक ब्लैक चश्मा पहनने के लिए बोला जाता है। कोई बता सकता है क्यों? सर ताकि ब्लैक कलर सारा जो है एब्जॉर्ब कर ले, आँख पे कम स्ट्रेन पड़े। देखिए, क्योंकि हमारी आंखों में जो आइरिस होता है ना, जो ओपनिंग है आगे, इसको आइरिस ही कहेंगे ना, क्या बोलते हैं? आंखों का कलर किसकी वजह से आता है? आइरिस। आइरिस की वजह से। और जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, फटाफट बोलिए किसी। प्यूपिल। हाँ, प्यूपिल। हाँ, प्यूपिल। उल्टा तो नहीं बोल रहे हम? कलर किसकी वजह से होता है और ओपनिंग किसको कहते हैं, आइरिस और प्यूपिल में से बताइए तो जरा। सर कलर आइरिस की वजह से आता है। कलर आइरिस की वजह से होता है और प्यूपिल ओपनिंग होती है। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल है, क्योंकि कैटरैक्ट है, आंखों में लाइट जब जा रही थी तो उस झिल्ली की वजह से ज्यादा लाइट जा नहीं पा रही थी, इसलिए प्यूपिल को ज्यादा खुला रहने की आदत पड़ गई है। ठीक है, ये प्यूपिल परमानेंटली बड़ा हो चुका है ताकि आप देख पाओ। फिर आपने क्या किया, सडनली ऑपरेट करके उस झिल्ली को हटा दिया, नया अच्छा लेंस लगा दिया, या लेंस को हटा दिया, तो क्या हुआ, उस लेयर को हटा दिया तो क्या हुआ, अब अगर प्यूपिल बड़ा ही रह गया तो आंखों में बहुत ज्यादा लाइट जाएगी और आपके रेटिना को डैमेज कर देगी। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं चश्मा पहनाओ काला कलर का, ताकि लाइट अंदर कम जाए आंखों के अंदर और रेटिना को कोई डैमेज ना हो। ठीक है,
ओके, कैटरैक्ट के बाद अगली बीमारी क्या हो सकती है आंखों में? इसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस का फोकल लेंथ अलग हो जाएगा, वाई एक्सिस का फोकल लेंथ अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? बेसिकली आप यूं समझ लीजिए, आपकी जो लेंस है, ये मान लो आपका आई का लेंस है, इसको चारों तरफ से सीलियरी मसल्स ने पकड़ रखा है। समझ गए ना? अब क्या होगा बेटा, मान लो ये दोनों मसल्स आपकी वीक पड़ गई हैं और ये दोनों स्ट्रांग हैं, तो जब ये मसल्स आपकी आई लेंस को खींचेंगी तो एक्स एक्सिस का फोकल लेंथ अलग हो जाएगा, वाई एक्सिस का फोकल लेंथ अलग हो जाएगा, F1 दोनों फोकस बराबर नहीं रहेगा, F1 और F2 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो लेंस है वो मान लेते हैं लेंस के एक्सिस से वाई हाइट ऊपर अगर लाइट आ रही है, उसको तो सही जगह फोकस कर दिया रेटिना पर इसने, ठीक है, पर जो लेंस के एक्सिस से जो एक्स डायरेक्शन से लाइट आ रही है, यहां से जो लाइट अंदर जा रही है, उसको सही जगह फोकस नहीं कर पाएगा। बेसिकली समझ लीजिए कि लेंस चारों तरफ से थोड़ा डायग्राम में क्लियर नहीं हो पाएगा यहाँ पे, बट लेंस जो आपके चारों तरफ से यूनिफॉर्म नहीं है, तो एक्स एक्सिस की लाइट अगर फोकस होती है तो वाई एक्सिस की फोकस नहीं होगी, वाई एक्सिस की फोकस होगी तो एक्स एक्सिस की फोकस नहीं होगी। इस वजह से क्या होगा ना बेटा, कि अगर कोई स्क्वायर है तो वो आपको कुछ डिफॉर्म्ड नजर आ सकता है, कुछ ऐसा नजर आ सकता है, ठीक है, या कुछ और भी तरीके का डिफॉर्मेशन हो सकता है। समझ में आई बात? मतलब मोस्टली ऐसा नहीं होता, बट कुछ अलग तरीके का डिफॉर्मेशन हो सकता है। ऑब्वियसली देख लो ना, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोकस है, अलग अलग इमेज की साइज बनेगी अलग अलग डायरेक्शन की, अलग अलग मैग्निफिकेशन होगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस वजह से इमेज काफी डिफॉर्म नजर आ सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो दोनों साइड का फोकल लेंथ बराबर करना है, राइट? तो जिधर का फोकल लेंथ कम है, लेट्स से F1 कम है, तो इसके बगल में पावर इस सॉरी फोकल मान लेते F1 कम है तो P1 ज्यादा हो जाएगा, है ना? F2 ज्यादा है तो P2 कम हो जाएगा, तो P2 को बढ़ा दो, यहां पर इस डायरेक्शन में कन्वेक्स लेंस लगा दो। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डायरेक्शन का कन्वेक्स लेंस लगाए? तो इसका जवाब ये है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहते हो कि y डायरेक्शन, लेट्स से x डायरेक्शन में कर्वेचर हो पर y डायरेक्शन में ना हो, तो इस तरीके का सिलेंड्रिकल लेंस यूज कर लो। समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा? सिलेंड्रिकल लेंस कैसे बनता है ये देख लो। ये एक सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर, तो यहां पर ये वाला जो क्रॉस सेक्शन जो ओवरलैप आया ना, इस ओवरलैप में देखिए एक डायरेक्शन में तो कर्वेचर है, दूसरे डायरेक्शन में कर्वेचर नहीं, राइट? समझ में आई बात? है ना? अगर मैं इसको x कह दूं, इसको y कह दूं और इसको z कह दूं, तो आप देखोगे z डायरेक्शन में कर्वेचर है, y डायरेक्शन में कर्वेचर नहीं है ना? है ना? हाँ सर। तो ऐसा ही सिलेंड्रिकल लेंस लगा के, सिलेंड्रिकल लेंस कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव पावर का भी हो सकता है, नेगेटिव पावर का भी हो सकता है। मान लेते हैं किसी एक डायरेक्शन का पावर आपको बढ़ाना है, तो उस डायरेक्शन में कन्वेक्स लेंस लगा के आप इस एस्टिग्मेटिज्म का भी इलाज कर सकते हैं, इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप लोग अगर कभी आई का टेस्ट किसी का देखा होगा तो आजकल ये भी आता है कि मतलब पावर के साथ साथ ना डिग्री भी लिखा रहता है, इतने डिग्री पे इतना पावर। बेसिकली मैंने तो एक्स वाई बोला, पर जरूरी थोड़ा ना एक्स वाई डायरेक्शन में ही हो सकता है किसी और आरडीडी एक्सिस पर पावर का डिफरेंस आ रहा हो। तो सिलेंड्रिकल लेंस सीधे लगाना है
या ऐसे लगाना है, कैसे लगाना है, इसके लिए वो एंगल भी मेजर किया जाता है। खैर वो इरिलेवेंट है अभी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म का इलाज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं। अब दूसरा प्रॉब्लम जो है, सॉरी, इसका और भी कोई प्रॉब्लम बची क्या? बिल्कुल है सर, प्रॉब्लम्स बहुत है आंखों में, बीमारियां तो बहुत है। क्या है भाई बीमारी? इसके बाद आपको हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है आपकी आंखों के जो नर्व्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो। अगर नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है उन आंखों का कोई इलाज ना हो पाए, या फिर ऑपरेट करके कुछ बड़ा इलाज हो सकता है तो हो सकता है, बट ऐसा बहुत चांसेस होते हैं कि अगर आपके जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, नर्व्स मतलब ऑप्टिकल नर्व्स जो है, जो आपके रेटिना से सिग्नल आपके ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, अगर उन नर्व्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आंखों का इलाज होना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सब अलग से प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं, ऑब्वियसली इतने सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं आंखों के, कुछ ना कुछ तो पढ़ते होंगे ना। हम थोड़ा एक क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल में बार बार बोल रहा था, अब फाइनली न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं इसके? बोलते हैं कि एनआई कांट सी क्लियरली an object placed at a distance less than 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से पास में रखी हुई चीजों को देख नहीं सकता आदमी। तो what should be the फोकल लेंथ छोड़ो, पावर बोलो, पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस का पावर क्या होना चाहिए? ठीक है, समझ में आया? मतलब कितने पावर का चश्मा उसको लगेगा। तो क्या है भाई, हमें मालूम है कि इंसान को अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी तक से दिखता है, उसके पास का नहीं दिखता, तो कुछ गड़बड़ है, हमें उसको ठीक करना है। हम चाहते हैं कि उसको भी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस की चीजें साफ साफ नजर आए। तो अब देखिए है क्या कि ये लेंस है, ये रेटिना है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट ये देखना चाहता है, पर इसको 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट ही दिखाई देता है, उससे पास में रखा हुआ चीज उसे नजर नहीं आता। ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना। तो हम बोलेंगे काम करते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि ये जो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास में कुछ ऐसा लेंस लगाएं, लेट्स से यहाँ पे आंखों पे ऐसा लेंस लगा दिया, जिससे कि ये जो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ये इसको 50 सेंटीमीटर पर नजर आए। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी जो इमेज बने वो 50 सेंटीमीटर पर बन जाए। समझ में आई बात? तो उस लाइट को तो ये फोकस कर लेगा अपने रेटिना पे, हाँ या ना? समझ में आई बात? तो इस लेंस के हिसाब से देखिए, ये लेंस क्या है कि लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज किया है ना, तो ये पॉजिटिव फोकस का पावर पॉजिटिव पावर का लेंस होगा। इसके लिए बोलूंगा u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर फॉर लेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट देखना था तो u तो -25 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर का नजर आ जाता है तो लेट्स पुट दैट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट एट 50 सेंटीमीटर। सो अगर u इज इक्वल टू -25 है तो v शुड बी इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकाल लो, क्या बोलेंगे, 1 बाय v minus 1 by u is equal to 1 by f. This implies 1 upon -50 minus 1 upon -25 is equal to 1 by f. This implies focal length is equal to कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर हुआ क्या? फोकल लेंथ कितना हो गया? नहीं 50 नहीं आ रहा, 1 by 25 minus 1 by 50
1/50, ठीक है। तो फोकल लेंथ इक्वल 50 सेंटीमीटर, मतलब पावर कितना हो गया 2 डायोप्टर। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो ये एक तरीके का न्यूमेरिकल बनता है। दूसरा न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इसी का जैसा है, बस उसमें क्या लिखेंगे, एन आई कांट सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बियॉन्ड 2 मीटर लिखो। कांट सी, मैं यहां पे दिखा दूंगा ऊपर क्या लिख रहा हूं, बियॉन्ड 2 मीटर लेट से। मैं पहले इसको कॉपी कर लो फिर ऊपर वाला दिखाता हूं। कॉपी हो गया ये? हाँ सर। ओके, अब मान लो आपका क्वेश्चन है कि कांट सी बियॉन्ड 2 मीटर, बताओ लेंस कैसा लगेगा। तो क्या बोलोगे, अगर 2 मीटर तक आईज देख लेती है उसके बाद का नहीं देख सकती, पर देखना कहां तक है, इंफिनिटी तक देखना है। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी शुड बी सीन एट 2 मीटर। यही सॉल्यूशन है ना, कि जो इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर उसको 2 मीटर के डिस्टेंस पर नजर आने लग जाए तो वो आसानी से इंफिनिटी तक देख पाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे में आपका हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, v इज इक्वल टू -2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना, क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ इज इक्वल टू -2 मीटर। दिस इंप्लाइज पावर इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। ठीक है, समझ में आई हाँ बात? सर। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं बेटा, इसमें ज्यादा कुछ खास न्यूमेरिकल बनते नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्टिक्स में जो मैंने पढ़ाया उस पर काफी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसमें। लेंस पे, मिरर पे काफी कुछ बन सकता है। ठीक है, कॉपी हो गया? हाँ सर। हो गया? ओके, तो ये आपका रे ऑप्टिक्स इसी के साथ खत्म हो गया। प्लीज जहां से भी हो सके न्यूमेरिकल्स बना लीजिए, जहां से भी हो सके, जितना भी हो सके न्यूमेरिकल्स बना लीजिए। इस पे मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ पूरा डिटेल में पढ़ाया है रे ऑप्टिक्स, इससे ज्यादा डिटेल में मैंने कभी नहीं पढ़ाया। ठीक है,